नमस्ते दोस्तों। आज भारत एक ऐसे संकट की दहलीज पर खड़ा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। क्या आपको पता है कि पिछले 48 घंटों में देश के कई हिस्सों में एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। लोग सुबह 4 बजे से गैस एजेंसियों के बाहर खाली सिलेंडर लेकर खड़े हैं। सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि स्टॉक खत्म हो गया है। आखिर क्या है इस महासंकट की पूरी कहानी? क्यों सरकार को अचानक नियम बदलने पड़े? आज की इस वीडियो में हम पूरे ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्ट देखेंगे और सही जानकारी और सही मुद्दे और सही जो रिपोर्ट है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि इस वक्त देश में क्या हो रहा है। हमारे देश में अभी इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए, मार्च 2026 की शुरुआत से ही मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों में कमर्शियल गैस की सप्लाई 40% तक गिर गई है। हालत यह है कि छोटे रेस्टोरेंट्स और ढाबे वाले अब लकड़ियों और कोयले पर खाना बनाने को मजबूर हैं क्योंकि उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। सरकार ने इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट अनिवार्य कर दिया है, यानी लागू कर दिया है, जिसका मतलब है कि अब गैस की कालाबाजारी करने वालों पर सीधी जेल होगी। सरकार का पूरा जोर इस वक्त घरेलू रसोई को बचाने पर है, इसलिए कमर्शियल सप्लाई को रोक दिया गया है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां आबादी सबसे ज्यादा है और चुनौती सबसे बड़ी। यूपी के लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और मेरठ जैसे शहरों में स्थिति काफी तनावपूर्ण है। सोशल मीडिया पे बहुत वीडियो वायरल हो रही है कि यूपी की कई गैस एजेंसियों पर पुलिस तैनात करनी पड़ी है ताकि भीड़ को काबू किया जा सके। लोग सुबह 4 बजे से वहां लंबी लाइनें लगाकर खड़े हैं। डिलीवरी में देरी हो रही है। जो सिलेंडर पहले 24 घंटों में घर पहुंच जाता था, अब उसके लिए उन्हें 5 से 7 दिन का वेटिंग टाइम चल रहा है। ब्लैक मार्केटिंग का डर, वहाँ अब ब्लैक मार्केटिंग का भी डर है। ग्रामीण इलाकों में अफवाहें इतनी तेज है कि लोग डर के मारे ऊंचे दामों में ब्लैक में सिलेंडर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है अब गैस हमें मिलेगा ही नहीं, तो वो ब्लैक में सिलेंडरों को ज्यादा पैसा देकर खरीद रहे हैं, जिस वजह से सिलेंडरों की जो कीमत है वो और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो इसको रोकने के लिए प्रशासन ने लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन कोई नाजायज फायदा ना उठा सके, इसके लिए उन्होंने ये एक्ट लागू किया था। अब देखिए, ये संकट जो है, ये जो गैस की किल्लत और पेट्रोल की जो दाम ये हमारे भारत में चल रहे हैं, ऊंचे बढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, असली वजह है मिडल ईस्ट का तनाव, यानी जो बाहर के देशों में लड़ाई हो रही है, इसराइल, अमेरिका और ईरान, ये सारे जो आपस में लड़ रहे हैं, इनके बीच से हमारे भारत पे क्या असर पड़ रहा है ये देखिए। देखिए, भारत अपनी जरूरत का आधा हिस्सा समुद्री रास्तों से मंगवाता है। युद्ध की वजह से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज था, जहां से कई सारी बड़ी बड़ी शिप्स आती हैं जिनमें गैस आते हैं, वो शिप जो है वो आने में देर हो रही है। जहाजों का जो रास्ता है वो असुरक्षित हो गया है। शिपिंग कंपनियां ऊंचे इंश्योरेंस मांग कर रही हैं और जहाज देरी से आ रहे हैं। इसी वजह से रिलायंस और इंडियन ऑयल जैसी कंपनियों को उत्पादन में दिक्कत आ रही है। देखिए, अब हालात संभालने के लिए सरकार ने कुछ कड़े फैसले लिए हैं जो आपको जानने बहुत जरूरी है। देखिए, जो 25 दिन का गैप, यानी जब आप पहले सिलेंडर बुक करते थे तो वो 21 दिन का गैप गैप होता था रिफिल करने के लिए, लेकिन अब आप 25 दिन से पहले रिफिल बुक नहीं कर सकते। अगर आप कोशिश करेंगे भी तो सिस्टम उसको रिजेक्ट कर देगा। और कीमत, यानी जो इसका दाम, घरेलू सिलेंडर 60 रुपये महंगा हुआ है, लेकिन यूपी और बिहार जैसे राज्यों में ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ये बोझ और ज्यादा लग रहा है। कीमतों में 60 रुपये, जो कमर्शियल जो घरों में सिलेंडर यूज होता है उनके सिलेंडरों पे 60 रुपये का ज्यादा कीमत बढ़ गया है। और अब बिना अपडेटेड केवाईसी वाले कनेक्शन की सप्लाई पर रोक लगाई जा सकती है ताकि फर्जी कनेक्शन पकड़े जा सके। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें क्या करना चाहिए।
देखिए, अगर आपके पास आधा सिलेंडर बचा है तो लाइन में ना लगे। इससे उन लोगों का हक मरता है जिनका सिलेंडर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अफवाहों से बचें। गैस पूरी तरह बंद होने वाली है, ऐसी खबरों पर यकीन ना करें। सप्लाई धीमी है, बंद नहीं है। अब समय आ गया है कि हम सोलर कुकर या इंडक्शन चूल्हों का विकल्प भी तलाशें ताकि गैस पर निर्भरता कम हो। दोस्तों, ये वक्त घबराने का नहीं बल्कि समझदारी दिखाने का है। अगर हम सब मिलकर साथ दें और जरूरत भर की गैस ही ले तो ये संकट बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। इस वीडियो को अपने हर जानने वाले तक शेयर करें ताकि पूरे भारत में सही जानकारी पहुंचे। आपका क्या सोचना है? क्या आपको भी सिलेंडर मिलने में दिक्कत हो रही है? कमेंट में जरूर बताएं। ये सिलेंडर बस धीमी हो गई है आने में, बंद नहीं हुआ है। तो ज़्यादा मत घबराइए, पेशेंस बनाए रखें और सही अफवाहों को ज़्यादा बढ़ाएं नहीं। जय हिंद, जय भारत।